ईशा भाभी, वॉशिंग मशीन का कुछ पता लगा क्या? काव्या, सूरज कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। तुम टेंशन मत लो, मेहंदी एंजॉय करो। जल्दी टाइम मिल गई, वॉशिंग मशीन मिल गई। हाँ? हे कुछ बिहारी, तूने लाज रख ली, सब ठीक हो जाएगा। देखो सब अच्छा, ये सेंटर में ना आरव लिखना और फिर उसे डिजाइन से छुपा देना। ईशा भाभी, आप ही सूरज भैया के नाम की मेहंदी लगाओ ना। ये मेहंदी लगवा के करेगी क्या? इसका तो तलाक हो रहा है ना सूरज से। जब शादी ही नहीं बची तो सुहाग की मेहंदी लगा के करेगी क्या बेचारी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? भाभी, गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं वो लोग। अब मेहंदी पर मेरा हक नहीं है। ईशा, आपको मेहंदी नहीं लगवानी है, मत लगाइए, लेकिन मैं तो लगाऊंगा। सूरज भैया, सूरज भैया, कुछ भैया, चलो चलो उठाओ उठाओ। चलो चलो उठाओ। हे बाकी बिहारी, लाज रख ली हमारी। खोलिए खोलिए। क्या? इसमें गहने और पैसे कुछ भी नहीं है। मैं कहा गया, इसी में तो रखा था ना हमने। अरे ओ सल्ला, अब तो दुल्हन के हाथों में मेहंदी भी लग गई है, तिलक कब चढ़ाएगी? या तो साफ साफ कह दे कि तुम भिखमंगों के पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और कितनी देर लगेगी? इतनी सारी थालियां सजा के रखी है, चढ़ावा कब चढ़ाएगी? और कितना इंतजार करें हम? वो आप लोगों को तो पता ही है, शादी का घर है ना, बस आ ही रहे। बाबू, कांड हो गया। मशीन तो मिल गई, लेकिन उसके अंदर से गहने और पैसे गायब हैं। तू चक्कर खा के मत गिर जाना बस। अगर अभी कुछ नहीं किया तो सबके सामने बहुत बेइज्जती हो जाएगी। दादी, दादी, अनुराग भैया और आरव का इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाएंगे फिर हम रस्म शुरू कर देते हैं। हाँ? भाभी, नमस्ते नमस्ते। आइए 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 आइए।
भगवान हमारे पोतों को लंबी उम्र दे। लो आ गए। बैठो। अभी बैठी। आने में देर तो नहीं हुई? नहीं। क्या हुआ? तिलक की तैयारी क्यों नहीं हुई अभी तक? वो बस दादी 1 मिनट। टाइम आइए ना। देरी के लिए माफी चाहते हैं आप लोगों से। क्यों ना तिलक का सामान जब तक रखा जाए, बाकी तैयारियां हो, हम संगीत का कार्यक्रम शुरू करें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लोग घर आए हैं, दामाद जी घर आए हैं, तो कुछ रंगारंग कार्यक्रम तो होना ही चाहिए ना। तो क्यों ना संगीत ही किया जाए। तो संगीत शुरू किया जाए भाई। वाह बाबू, क्या बात है। तो आप सबके स्वागत में पेश है। अरे चुप कर। कभी मेहंदी, कभी संगीत। अरे तिलक की रस्म निभाने आए हैं, वो तो हो नहीं रही है। इस सड़क की बच्ची कहाँ चली गई? वो दिखे फिर बताती हूँ। दादी जी, दरअसल बात ये है कि तिलक का जो चढ़ावा है वो हमारे बरसों की पूंजी है, और आपको पता ही है शादी का घर है, इसलिए वो सेफ रहे हमने उसे किसी दूसरी जगह संभाल कर रखा है। बस लाने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक संगीत कर लेते हैं, है ना? हाँ दादी, पहले संगीत कर लेते हैं, फिर तिलक कर लेंगे। दादी जी, ऐसे शुभ काम में मायूस क्यों होना, संगीत शुरू कर देते हैं ना। कोई ना कोई बात तो जरूर है, इसीलिए ये लोग तिलक को बार बार आगे डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। तो संगीत की महफिल लूटने आ रही है एक खट्टी मीठी जोड़ी, यानी सास बहू की जोड़ी, यानी हमारी मम्मी जी और हमारी चुई मुई। मेरा मतलब है कि ईशा देवरानी जी और मैं। को चढ़ाने वाले गहने पैसे सब उसे वॉशिंग मशीन में थे। तूने अच्छी तरह से चेक किया था ना, वॉशिंग मशीन के आसपास कोई जगह छूटी तो नहीं थी ना? नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सूरज मैंने भी सब जगह ढूंढ लिया, मोहल्ले में घर घर में पूछा, समझ में नहीं आ रहा है वो वॉशिंग मशीन कहाँ गुम हो गई। हाँ जी भैया, मैंने खुद एक एक कबाड़ रख दी, सब चेक किया, सब छान मारा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। बंटी तू यहीं रुक, मैं पता लगा कर आता हूँ। जी भैया। हे भगवान, शादी वाले घर में पुलिस? लगता है इनके गुंडे बेटे ने फिर से कोई कांड कर दिया है। क्या बात है सर, आप यहाँ? कॉल आया था यहाँ से। कॉल? किसने कॉल किया था आपको सर? कोई फीमेल थी, वैसे नाम तो नहीं पता, लेकिन काफी घबराई हुई थी, बोल रही थी कि घर में चोरी हो गई और इमरजेंसी है। आप लोगों के घर चोरी हुई और आप लोगों ने बताया नहीं, वैसे क्या चोरी हुआ? वॉशिंग मशीन चोरी हुई है ना आप लोगों की।
बाबू, ये मम्मी मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? मेरी आवाज लड़कियों जैसी थोड़ी है। मैं थोड़ी फोन करूंगी, अरे मतलब करूंगा। सबके चेहरे पे परिवार की बेइज्जती की चिंता साफ नजर आ रही है, पर रिया के चेहरे पे कोई चिंता नहीं है। ऊपर से इंस्पेक्टर ने कहा कि लड़की का फोन आया था। मेरा दिल कह रहा है इस सब के पीछे रिया ही है। ये बात बिल्कुल सही है सब। वॉशिंग मशीन चोरी हो गई थी, लेकिन अब वो मिल गई है। वो देखिए सब, वो रही। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम राम। वाह साला, देने को ढेला नहीं और वादे भर भर के किए थे। जब देने का समय आया तो पुलिस बुला के नौटंकी कर रही है। दादी, आप ही कहती है ना कि बड़ों के आशीर्वाद से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और हमें आप सबसे वही चाहिए। तो ये लेन देन की बातें क्यों कर रहे हैं? बात लेन देन की नहीं है, बात है जुबान की। क्यों सल्ला, तूने जुबान दी थी ना कि सारी पूंजी बेचकर सोने का सेट, 2 लाख रुपए नगद और लड़के के परिवार वालों को चांदी के ग्लास देगी। जब देने की बारी आई तो हाथ पांव फूल गए तेरे। बस दादी, माना कि हम लड़की वाले हैं, पर हमारी भी उतनी इज्जत है समाज में जितनी आपकी। ये लोग अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपनी बेटी पे लुटाने को तैयार है, और आप इन्हें ही सुना रही है। भूल गई आप? मुझे विदा करते वक्त मेरे गहने भी उतरवा दिए थे आपने। बड़े बड़े घरों में हमेशा छोटे दिल वाले रहते हैं, और छोटे घरों में बड़े दिल वाले। ताइमा ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से गहने, पैसे, तोहफे जोड़े थे, लेकिन वो सब कुछ हमने मशीन में रखा था। मशीन चोरी होने के साथ साथ सारा सामान भी चला गया। मशीन तो जैसे तैसे मिली हमें, पर वो गहने और पैसों का थैला नहीं मिला हमें। ऐसी बात थी तो आप लोगों ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? बेइज्जती के डर से। अगर हम रिपोर्ट लिखवाते या सच बताते इन्हें, तो भी बदले में हमें बदनामी और बेइज्जती ही मिलती। सच छुपा के तो फूल बरसने लगे ना। इंस्पेक्टर साहब, वो सामान सिर्फ गहने और जेवर नहीं थे, वो हमारे घर की इज्जत थी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उसे ढूंढने में आप हमारी मदद करें, ताकि एक बेटी का बाप उसके ससुराल वालों से नजरें मिला सके। लेकिन जो खोए हुए गहने और पैसे मिलना बहुत मुश्किल है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि खोए हुए गहने मिल गया, लेकिन इंस्पेक्टर साहब आप कोशिश करिएगा। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जो भी गहने चोरी हुए हैं उसकी पूरी लिस्ट और कुछ फोटोग्राफ हमारे पास भेज दीजिएगा। सूरज, तुम्हें और मुझे मिलके जल्द से जल्द नकदी और ज्वेलरी ढूंढनी होगी।